जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बीसीसी। इसको समझने के लिए आपको बस फिगर को फिल करना है। फिगर बहुत ही इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप फिगर को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉपी में सही तरीके से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ समझने वाले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉडी सेंटर है आपका इस क्यूब का, और ये आप मान लीजिए कि इसका इस वाले क्यूब का बॉडी का सेंटर है, और इस वाले का बॉडी का सेंटर ये, यार यहाँ पर हम लोगों ने पार्टिकल को रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ए डैश फैक्टर, बी डैश फैक्टर और सी डैश फैक्टर जो है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल फैक्टर है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल फैक्टर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल फैक्टर है तो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ठीक है, इस क्यूब के यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस हम लोग नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस मार्कर के ढक्कन को आप समझ लीजिए कि बॉडी है, ये पार्टिकल है, ठीक है। अब इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर, ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस था, तो वाई एक्सिस में हाफ चलेंगे, ठीक है। हाफ, देखिए ये वाई एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है तो इसको भी हम लोग पैरेलल है तो वाई एक्सिस ही मान सकते हैं। तो देखिए ये वाई एक्सिस में हम लोग कितना चलेंगे, हाफ चलेंगे, हाफ यहाँ पर चलेंगे आधा। अगर ये ए है तो a/2 चलेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से अब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो जेड में हमको नीचे जाना पड़ेगा, जेड में हमको जाने के लिए क्या जाना पड़ेगा, नीचे हाफ चलना पड़ेगा, a/2, और एक्स एक्सिस में प्लस में ही चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस था तो यहां से यहां हाफ चलेंगे हम लोग तो यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। फील आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यहाँ इसका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल फैक्टर हम लोग लिखने के लिए, देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस में देखते हैं, तो एक्स एक्सिस में हम लोग हाफ चले हैं तो लिखेंगे a/2, एक्स एक्सिस है तो आई कैप हम लोग लगा देंगे प्लस, ठीक है। प्लस देंगे क्यों, पहले हम लोग देख लेते हैं, वाई में पॉजिटिव चल रहे हैं इसीलिए प्लस देंगे, ठीक है। वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ भी पहुंचने के लिए हम लोगों को हाफ चलना पड़ा है। वाई एक्सिस में इस क्यूब का a/2 तो हम लोग लिखेंगे a/2 जे कैप प्लस छोड़ दीजिए, पहले देख लीजिए। अब देखिए जेड एक्सिस में पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, तो हम लोग नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव जेड एक्सिस में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ भी हम लोग हाफ चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/2 के कैप, ठीक है। क्या हो जाएगा, a/2 के कैप। तो ये था हमारा ए डैश फैक्टर। अब बी डैश फैक्टर का बात करें तो बी डैश फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस पार्टिकल पास यहाँ चलने के लिए हम लोग देखिए एक्स एक्सिस में नेगेटिव चल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे -a/2 आई कैप। उसके बाद देखिए वाई एक्सिस में पॉजिटिव ही चल रहे तो प्लस हो जाएगा a/2 जे कैप। फिर जेड एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव चल रहे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा a/2 a/2 के कैप, ठीक है। अब चलिए सी डैश वेक्टर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव चलेंगे, वाई एक्सिस में नेगेटिव चलेंगे। इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव था, नेगेटिव में कितना, इस क्यूब के एज का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ चलेंगे और जेड एक्सिस में पॉजिटिव, इसमें वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में हो जाएगा आपका a/2 आई कैप, फिर हो जाएगा माइनस में होगा, देखिए माइनस में जेड डायरेक्शन में माइनस में चल रहे हैं तो ये होगा -a/2 जे कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस में हम लोग जेड में जा रहे हैं तो प्लस हम लोग लिखेंगे a/2 के कैप। तो ये है इसका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। उसके बाद जहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर जो है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, किसका रेसिप्रोकल लैटिस, बीसीसी का। अगर बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस आपका ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर है तो डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर का हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर के फॉर्म में हम लोग उसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसका प्रूफ हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियो में देखा है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा उसको याद रखने का एक टेक्निक हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट हम लोग इसको प्रूफ तो करेंगे नहीं, अगर ये प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। देखिए तीनों का ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर यहाँ पर जो नीचे है डिनोमिनेटर जो इसका है वो सेम है, ठीक है, सेम है। ए डैश वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ये है जो है हमारा, वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी, नीचे वाला का काम खत्म, याद रहेगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपर का, तो ऊपर में देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई कॉमन है तो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये याद रखना है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए तो बी से सी चलिए, ठीक है, मान लीजिए डैश दिया हो तो डैश ही मान लीजिए इसको, ठीक है। बी डैश से सी डैश लिखिए, बी डैश से सी डैश चलिए, फर्स्ट स्टेप हमको मिल गया, ठीक है। ये हमारा ए स्टार वेक्टर में यूज होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, सी से ए जाएंगे, सी से ए जाएंगे तो ये हमारा बी स्टार वेक्टर के लिए मिल जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस अगर हम लोग बी ले लें, ए क्रॉस अगर हम लोग ए डैश वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर हम लोग लेंगे तो ये हमारा सी स्टार वेक्टर का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको छोटा सा ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो आपको कहानी पता है कि आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है और उसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है और पुटिंग कर देना है। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन, देखिए 4 5 6 है तो इसको हम लोग मान लेंगे 1 2 3, इसीलिए यहाँ से हुआ है 4 5 6। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 9 हम लोग निकालेंगे बी डैश क्रॉस सी डैश क्रॉस, ठीक है। मतलब कि बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से डाटा इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 2 और 3। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, बस ये पुट करके सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक डाटा। उसके बाद हम लोग ए नीचे वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए बी डैश फैक्टर का जो वैल्यू है वो है -a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो, और सी का वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे इक्वेशन 3 का, तो a/2 आई कैप माइनस a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हम लोग यहाँ से देखिए a/2 सब में है तो कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से होगा a/2 और यहाँ बचेगा आई कैप प्लस यहाँ बचेगा जे कैप प्लस यहाँ बचेगा के कैप, और इधर में आपको हो जाएगा क्रॉस a/2 आई कैप माइनस a/2, तो कॉमन हो गया है तो होगा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से a/2 को कॉमन लेके और उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो a² हो गया और नीचे 2 × 2 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इस पूरा ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। आगे बढ़िए, तो आगे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग क्या किए हैं कि इस आई को पकड़े, माइनस आई को पकड़े हैं और इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने दिया। कैसे दिया, माइनस आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दिया, उसके बाद माइनस आई को माइनस जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसके बाद माइनस आई को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसी तरह जे को पकड़ा है यहाँ पर, जे को फिर इस सभी के साथ तीनों के साथ हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट दिया सेपरेटली एक एक करके। उसके बाद इस के साथ हम लोगों ने सेपरेटली हम लोगों ने किया है उसको क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अगर इसका बात करें तो देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ये सर्कल को यहाँ पर होता है आई कैप, यहाँ पर होता है जे कैप और यहाँ पर होता है के कैप। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर सेम मल्टीप्लाई रहेगा, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई रहेगा तो 0 होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ में देखिए आपकी यहाँ पर आपका है क्या, माइनस है तो माइनस हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद आई है तो आई है तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, आई जे करेंगे तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, ये बात आपको पहले से पता है। देखिए तो आई जे है, आई जे तो ये पॉजिटिव का के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो पहले तो माइनस हम लोग लगा लेंगे, लेकिन फिर आई के है तो आई के हम लोग एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब नेक्स्ट प्लस तो हम लोग दे देंगे, इसके लिए प्लस हम लोग दे देंगे, जे और आई है तो जे से हम लोग आई जा रहे हैं एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा के वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाइए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है, जे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए जे और के है, जे और के है तो ये प्लस में आपका आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए के आई है क्लॉकवाइज है तो ये प्लस का आपका जे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस फिर क्या है, के जे है तो के जे एंटी क्लॉक है तो यहाँ पर माइनस एक पहले से है और उसके बाद हम यहाँ पर आई आ जाएगा, क्यों, के जे है, के जे एंटी क्लॉक चल रहे तो नेगेटिव साइन और आई कैप, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। फिर उसके बाद सेम है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/a² 4। अब देखिए 0 0 तो खत्म हो गया। अब देखिए
एक आपका प्लस का के और एक आपका माइनस का के, तो इसका हैप्पी बर्थडे निश्चित है। देखिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आई है और यहाँ फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, जे कैप प्लस आई कैप, फिर से एक जे कैप, और यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस आई कैप। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे देखिए ए स्क्वायर बाई 4, अब यहाँ देखिए 2 गो आई है तो लिख देंगे 2i प्लस 2 गो जे है तो इसलिए लिख देंगे 2j। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रिया, तो कॉमन आ रिया तो ले लिया उसको, तो यहाँ हो जाएगा अंदर में आई कैप प्लस जे कैप। इसका अगर हम लोग हैप्पी बर्थडे करवाएं तो देखिए ये कटेगा थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ये निकला है अभी। ठीक है, अभी काम हुआ नहीं है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इक्वेशन ऊपर में हो गया, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए निकालना है ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। ठीक है, उसके लिए देखिए ए का इक्वेशन 1 से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 आई कैप प्लस ए बाई 2 जे कैप माइनस ए बाई 2 के कैप। ये है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे किसका, इसका। तो ये देखिए बी डैश क्रॉस सी डैश, इसी का सिंपल है, तो इसको हम लोग सीधा यहाँ पुट कर देंगे ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर बाई 2, नहीं ए बाई 2 कॉमन हम लोग लेंगे, तो यहाँ आई प्लस जे प्लस माइनस के हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है सिंपल में, तो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग इसको भी बाहर ले लेते हैं, ए बाई 2 अंदर में बचेगा आई प्लस जे। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बाई नीचे हो जाएगा 2 हो गया था, तो ये 2 फिर से हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर आई का डॉट प्रोडक्ट में क्या है, डॉट प्रोडक्ट में सीधा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, तो आई का 1 तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। जे का कितना है, जे का यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो 1, और यहाँ पर देखिए के का यहाँ पर इसमें 0 है, तो इसमें 0 मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या 0 माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा ए क्यूब अपॉन 4, और इधर जुटेगा तो 2, यहाँ से ए क्यूब बाई 2। तो हमको ये मिल चुका है वॉल्यूम और ये एरिया मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे फ्रॉम, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 7 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 8। ये है हमारा ए डैश बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश। ठीक है, ये अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8। 7 और 8 का पुट कर देंगे इन कहाँ, इन इक्वेशन 4, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट। हम लोग देखिए ये इक्वेशन 4 है, तो यहाँ से हम लोगों को ए स्टार वेक्टर हम लोगों को निकालना है, तो 2 पाई का तो 2 पाई रहेगा। उसके बाद सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट हमारा ऊपर का एरिया का, तो एरिया का हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, क्या है ए स्क्वायर बाई 2, और ये है हमारा आई कैप प्लस जे कैप। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने यहाँ निकाला है, क्या निकाला है वॉल्यूम के लिए निकाला है हम लोगों ने ए क्यूब अपॉन 2। देखिए ये 2 से ये 2 तो मर जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए क्यूब को काटेंगे तो एगो ए नीचे में बचेगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। आप यहाँ काटे कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, नीचे में है ए और यहाँ है आई कैप प्लस जे। आप इस तरह से ना काटना चाहे तो यहाँ 2 रहने दीजिए, और देखिए इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, सिंपल 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, स्टार फैक्टर चाहिए और सी स्टार वेक्टर, तो बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर के लिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिमिलरली करके लिखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला फंडा है। ठीक है, आई जे के। ठीक है, आई जे के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 पाई एक कांस्टेंट है, सभी में रहेगा। उसके बाद देखिए आई जे हो गया, इधर चलिए आई जे हो गया, अब जे के चलिए तो यहाँ लिख दीजिए जे क्रॉस के। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू बी स्टार वेक्टर का और सी स्टार का वेक्टर का लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच चुके के पर, के से फिर चलिए आई में, तो यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ पर क्रॉस हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आई। आप इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अरेंज करके इसको आप लिख सकते हैं आई प्लस के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर निकाल लिया है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।